अगर आप एक छात्र हैं तो यह आपके लिए एक विशेष रूप से तैयार किया गया है। आप हमारे चैनल पर हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जब भी आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग चारों तरफ घूमने लगता है। आप अपने पढ़ाई पर एकाग्र नहीं हो पाते हैं। पता है गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से ज्यादा प्यार क्यों करते थे? क्योंकि अर्जुन के अंदर एकाग्रता थी। बाकी लोगों को सब दिखता था, लेकिन अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी। जिस किसी काम को करते थे एकदम एकाग्र होकर करते थे। जब आप कभी कंपटीशन बीट करते हैं तो आपका नंबर नहीं आता है और आप हताश व निराश होते हैं, क्योंकि आप एग्जाम के समय एकाग्र नहीं थे। लेकिन घबराने की बात नहीं, आपका सिलेक्शन प्रकृति ने इसलिए नहीं होने दिया क्योंकि वह आपसे कुछ बड़ा कराना चाहता है। आप अपने काम में एकाग्र इसलिए नहीं हो पाते हैं कि कभी आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कभी आप एक्टर बनना चाहते हैं, कभी आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, कभी आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ बनना चाहते हैं और अंत में आप कुछ भी बन नहीं पाते हैं। जब आप किसी एक चीज का निर्णय लेते हैं और एकाग्र भाव से कार्य करना शुरू करते हैं तो आप सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका टीचर आपसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन बाकी बच्चों को लगता है कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में दो लोग ऐसे हैं जो आपकी तरक्की से खुश होते हैं। पहला आपका पिता आपको सफल होते देख खुश होता है। दूसरा जब आप सफल होते हैं तो खुश होता है, वह है आपका गुरु। बाकी तो आपकी सफलता से जलते हैं। आपकी असफलता यह सिद्ध करता है कि आपने सफलता के लिए पूरे मन से आपने प्रयास नहीं किया। और सफलता का मात्र एक कारण है कि आपको प्रकृति किसी बड़े कार्य हेतु प्रकृति ने रोक रखा है। विद्यालय कैंपस के अंदर लड़के लड़कियों का उम्र ज्यों ही एक न्यूनतम 18 साल की उम्र में आता है तो बॉडी एक केमिकल एनर्जी छोड़ता है और इस उम्र में लड़के लड़कियों को माँ बाप कम्युनिस्ट दिखने लगते हैं। लेकिन यह मत सोचना कि अमरीश पुरी आकर कहेगा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। क्या आप इसलिए कॉलेज के अंदर आते जाते हैं कि आपके वजह से आपके माँ बाप का सर नीचा दिखे, मोहल्ले वालों के सामने खड़ा न हो सके? ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे बदनामियां उठानी पड़े। आप कॉलेज के अंदर अच्छी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तो आप अर्जुन के भांति एकाग्र भाव से शिक्षा लें। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर होना चाहिए। आप जिस किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं वहां अपना प्रभाव छोड़ के आइए। लोग आपका आइकॉन समझें, लोग आपको अपना आइकॉन समझें। आप जैसा बनने का प्रयास करें। यह सब संभव है जब आप अपने काम को करेंगे। और क्यों करना है ये भी आपको पता है। जो अपने से बाहर निकला उसे ही संसार मिला। जो अपने से बाहर निकला उसे ही संसार मिला। जो मरना सीखा उसे ही जीने का अधिकार मिला। जो आपके अंदर हो उसे ही सामने रखने का प्रयास करिएगा। फिर भी धैर्य रखिएगा। अगर आप आज भाग्य के भरोसे हैं कि यह सब भाग्य करेगा तो भाग्य के भरोसे कभी मत रहिएगा, क्योंकि यह आप अपने आप को बचाने का स्वयं का नजरिया है कि आप अपने नाकामियों को भाग्य के ऊपर छोड़ते हैं। जब आप मेहनत करते हैं तो जो पॉजिटिव एनर्जी है ब्रह्मांड आपके तरफ आकर्षित करती है कि आप तो बड़े ही मेहनती हैं और वह एनर्जी आपसे टकराती है और आप सफल होते हैं। जब आप मन से एकाग्र भाव से एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आप टॉप कर जाते हैं। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही राज है, वह है एकाग्रता। याद करिए जब आप पढ़ रहे हों और आपकी माँ आपको बुलाए, आवाज दे और आप सुने न हो। अगर आपके साथ ऐसा हो तब समझिएगा कि आप एकाग्र भाव में थे, जिससे आपको किसी भी आहट का सुनाई नहीं दिया। ऐसा तब होता है जब आप इतिहास पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ उसके कैरेक्टर में चले जाते हैं। भूगोल पढ़ रहे हो उसी में समाहित हो जाते हैं। यानी कि आप जिस किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं और उसके कैरेक्टर में चले गए तो आपके एकाग्रता को कोई भंग नहीं कर सकता
और ना ही कोई आपको टॉप आने से रोक सकता है और हर फील्ड में आप फिट हो जाते हैं।